दोस्तों, आपने गायों को गौशाला में देखा होगा, बाड़ों में देखा होगा, लोगों के घरों के आसपास देखा होगा, गाँव में फिरते हुए देखा होगा। लेकिन आप पहली बार देखेंगे कि इन लोगों ने गाय को इतना प्रेम और प्यार दिया है, स्नेह दिया है कि गाय को अपने घर में रखते हैं और गाय को पलंग पे बिठाते हैं और गाय इनके मतलब साथ साथ घूमती है। लोगों में ये मतलब पाश्चात्य सभ्यता का ये प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है कि लोग कुत्तों को बिल्लियों को घर में रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जोधपुर में एक परिवार है, कछावा परिवार। इनका नाम है संजू कंवर और प्रेम जी कंवर, इनके पति का नाम है। ये लोग गाय को अपने घर में रखते हैं और वो भी बिस्तरों पर बैठी रहती है, घर में घूमती रहती है और इस तरीके से रखते हैं जैसे ये इनकी कोई फैमिली मेंबर हो। आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि गायें इतनी मतलब प्रेम से इनके घर में विचरण करती है और हर जगह बैठती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये इनकी फैमिली मेंबर ही हो। 2000 शायद 15 की एक बात है। एक बछड़ा घर के सामने भूख प्यास से मर रहा था। अच्छा। तो हम लोग उसको काफ़ी डॉक्टरों को बुलाए और बहुत मशक्क़त के बाद में गौशाला से आया है कोई डॉक्टर वगैरह। तो उन्होंने बताया कि भाई इस बछड़े की हालत भूख की वजह से हुई है। अच्छा। उसकी आंतड़ियाँ पूरी चिपक गई थी तो अच्छा। उसको खाना नहीं मिला। तो उस वक्त विचार आया कि हम लोग मनुष्य होने का मतलब दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो हमें आगे आके कुछ करना चाहिए गायों के लिए, क्योंकि भारत में पूजनीय है गौ माता और उसके बावजूद ऐसी स्थिति है तो हम लोग उधर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से है। तो हमारा रुख उधर होना चाहिए। तो ये विचार करके फिर हमने गौशाला में तो कभी कभार हम लोग देते ही थे, लेकिन इस तरह से सेवा नहीं करते थे। फिर हमने धीरे धीरे जो बाहर ये लोग छोड़ देते नंदी को और गायों को, तो उनको चारा देना शुरू किया, घर में स्टॉक ला के रखना। फिर बेटे को भी रुझान हुआ और फिर उसको लगा कि ये बछड़े तो जब चारा हम लोग देते हैं फिर खा के चले जाते हैं, तो बोला कि एक गाय अपने घर में होनी चाहिए। तो फिर हम इसको 2017 में लेके आए। अच्छा, एक गाय नहीं, 2013 में नहीं, 15 में लेके आए इसको। अच्छा, 15 में। हाँ, 15 में लेके आए और उसी से फिर उसका जो फर्स्ट बच्चा हुआ वही बेड पे बैठा है। अच्छा। उसको हमने रेगुलर मतलब बाहर वालों को भी सेवा दी है और फिर उसको घर में रख रहे थे, तो उसका तो हमें अच्छा। वो तो जब आई थी तो बिन माँ की बछड़ी थी। जो फर्स्ट हम जो लेके आए थे वो अच्छा, 5-6 महीने की बछड़ी को लाए थे। हाँ, गाय को नहीं लाए थे, बछड़ी को लाए थे सेवा के लिए। उसकी माँ मर गई थी तो किसी ने बोला हम तो नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसको ले जाइए। बछड़ी को 5-6 महीने की थी तो उसको लेके आए, उसका नामकरण गोपी रखा हमने। अच्छा। भगवान को गायें बहुत प्रिय रही तो गोपी उसका विशेष हमने पूरा डिसीजन करके गोपी रखा कि अब हमारा ये घर का सदस्य और इसको हमसे जो बन पड़ेगा हमको उसको सारी सुविधाएं देंगे। अच्छा। उस वक्त डेवलपमेंट नहीं था। हाँ। इधर तो गाय के लिए बहुत पर्याप्त जगह थी। हाँ। आजू बाजू में घूमने के लिए मतलब जी। और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर हमको लगा कि गाय कचरा ना खाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी इंसान ही फैलाता है। हाँ, कुछ मीठा वगैरह पॉलिथीन में। हाँ, तो फिर उस वजह से फिर हम वैसे भी खोलते नहीं थे, उसको घुमाते थे। अच्छा। साथ में। अच्छा, मतलब पकड़ के वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग करवाते थे। सदस्य था कि हमारा भी घूमना हो जाए, उसको भी साथ में घुमाना, क्योंकि वो भी सदस्य बंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो उसको हम लोग घुमाते थे। और इसका भी पढ़ाई का था तो जैसे स्कूल से आके फ्री होता सब उसी में। हमने 2014 से टीवी बंद कर दिया था। अच्छा, पूरा समय हम लोग अच्छा, इन्हीं में देते थे। तो बच्चा जो हुआ ना, वो हाँ, उसका फर्स्ट जो बच्चा हुआ वो मतलब उसको हम लेके आए हमारे घर के पोर्च में होने के बाद, और जस्ट दूसरा दिन था और बच्चा मेरे को देखते ही जैसे मैं अंदर बेड पे गई हूँ और वो बच्चा आया और फुदकता हुआ सीधा बेड पे। अच्छा। एक दिन का बच्चा मतलब एक रात का। हाँ। और वो बच्चा एकदम जंप करके पलंग पे। हाँ। तो उस दिन विचार आया कि लोग जब कुत्ते बिल्लियों को इतनी सुविधाएं देते तो हम इनको क्यों नहीं, गौवंश है ये तो। हाँ। तो फिर उसी दिन से शुरुआत हुई और 2017 में उसका बच्चे का जन्म है। हाँ। तो उसी दिन से वही बच्चा बेड पे और पूरी सीढ़ियों और सब मतलब वो चढ़ता अच्छा, था। मतलब सीढ़ियाँ वगैरह। हाँ, सब जहाँ जहाँ मैं जाती थी वो बच्चा मेरे पीछे पीछे। अच्छा। अच्छा। तो गाय बहुत अच्छा है, लोग रुझान हट रहा है तो हमारा मकसद ये था कि गायों से वापस जुड़े लोग, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बेटर फील कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमें नकारात्मकता तो है ही नहीं जब से ये आई है तब से। सही बात है। अभी 3 है मेरे। 3 है। हाँ, एक माँ है, बेटी है और ये बेटा जो पृथु महाराज है। सबका नाम रखा। हाँ, सबका नाम पृथु रखा है। भगवान के 24 अवतारों में से एक नाम है पृथु महाराज। अच्छा। तो उन्हीं का नाम रखा है ताकि भगवान का नाम भी स्मरण होता रहे। बहुत सुंदर। मतलब क्योंकि पृथु महाराज साल भर के हो गए, तो अब वापस है तो अभी समय है इसको भी आने में। अच्छा। अच्छा।
क्या आपने लोगों की तो सोच अब ऐसी होगी कि कुत्ता पाले वो स्टैंडर्ड, जो गाय पालता है वो गंवार होता है। लोगों की सोच ऐसी है। हाँ, तो हम सबकी सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल ही सकते लेकिन हैं। थोड़ा बहुत तो आया है लोगों को, अब लगा है कि देखो गायों की वजह से भी देखो लोग इनको पहचानने लगे हैं। सही बात है। और पहले लोगों को शर्म आती थी कि नहीं हमारे पास जो पड़ोसी हैं वो गंवार है, एकदम गायें रखते हैं, गोबर उठाते, पूरा गंदगी करते हैं। हाँ, जबकि मेरा ये था कि गंवार मतलब गाय जो गोबर कर रही है वो गंदगी नहीं है। सही बात है। क्योंकि हमारे जब भी घर में कुछ शुभ कार्य होता है तो हम गोबर, लोग यही लोग मांगने आते हैं पहले, गौमूत्र और गोबर की शुद्धता करनी है। तो फिर उसको गंदगी कैसे कह रहे हो आप? सही बात है। तो लोगों को ये बताना था कि ये गंदगी नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से हम सुरक्षित है। सही बात है। तो लोग वापस अपने कल्चर से जुड़े, क्योंकि वो पाश्चात्य की तरफ दौड़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमारे वापस सनातन धर्म से जुड़े वो लोग, कि हमारी पुरानी जो सनातन संस्कृति है वो कितनी अच्छी है। गौशाला में मैं सोचती हूँ कि बहुत बदतर स्थिति है। जहाँ भी गई हूँ वहाँ हालात बहुत खराब रहे, की वजह से हम ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम कभी कभार गौशालाओं में जाते हैं और हमारे जो घर से गौवंश था वो सारा गौशालाओं में पहुँच गया। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, कारें खरीद ली और उनको खड़ा कर लिया, लेकिन गाय को हम खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमारे पास जगह नहीं। और हमने प्राथमिकता दी कि हम गौवंश को रखेंगे, गाड़ी को नहीं रखेंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो अगर बाइक से हमारा काम चल सकता है तो हम 4 व्हीलर क्यों लाएं? उसी में हम उस गौवंश को भी रख सकते हैं। तो हमने ये महसूस किया, खुद ने करके देखा कि हम गौवंश हमारे मन से ही नहीं रखना चाहते हैं, तभी नहीं रख पा रहे। और अगर दृढ़ निश्चय है तो गौवंश इतना रख सकते हैं हम लोग आसानी से। दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत पड़ोसियों से होती है, जो रखना नहीं चाहते, ना खुद रखना चाहते ना दूसरों को रखना, दिक्कत वही होती है। बाकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं चाहते लोग। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गौवंश को हम लोग पाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत लोगों की सोच से है। लोगों को लगता है कि कुत्ता पाल रहे हैं और उसको घुमा रहे, वो गंदगी कर रहा है, वो गंदगी नहीं दिखती है। लेकिन गौवंश जो कर रहे हैं, गोबर कर रहा है, गौमूत्र कर रहा है, वो सोच ऐसी हो गई है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे वापस लोग पुरानी सनातन संस्कृति को अपनाएं, रुझान हो। और काफ़ी हुआ है अच्छा। जिस मकसद को लेके हम चल रहे थे वो बहुत सफल भी हुआ है, कि लोग जुड़े भी हैं, लोग रखने को रुझान भी बढ़ा है लोगों का। तो ये उत्सुकता है हमको कि हमारा जो मिशन था थोड़ा, कि लोगों में रुझान बढ़े, वो वाकई बढ़ा है गौ माता के प्रति। ऐसा होता है कि दिक्कत होती है तो उस वजह से हम लोग बाहर डाल देते हैं। तो वहाँ वो दिक्कत रहती है कि उसको फिर हटाएं कैसे। काफ़ी लोगों को ज़्यादा के बोलते हैं अरे भैया देसी खाद है, आप लीजिए खेत में काम, लेकिन लोग नाटक करते, लेते नहीं हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसा करते हैं, इस खाद को हम ही उपयोग में लेते हैं। तो उसको अब मैंने उसके कंडे बनाए जो होलिका के समय, दहन के समय काम आएंगे। कुछ खाद बनाया, कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का काम चल रहा है मेरा, कि ताकि ये वेस्ट ना जाए। बहुत कीमती चीज़ है। अगर खेत में जाता है तो जो भी उससे जो अन्न निपजेगा, जो धान आएगा, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। सुविधाएं हैं लोगों का, लेकिन मैंने देखा है रुझान नहीं है गौवंश के प्रति। और दूसरा आप निकाल दिया, वो तो पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ की वजह से ऐसी मानसिकता, बाकी हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते। लोग एक्चुअल में जो भी गौधन रख रहा है वो पैसों की वजह से ही रख रहा है, कि जो हमको दूध देगी और हम उससे पैसा कमाएंगे। वो उसको उस सम्मान से नहीं रख रहा है कि हमारा घर का सदस्य है। वो उसको दूध की वजह से ही रखा जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि उसको दूध के हिसाब से ना रखें, अपने घर के सदस्य की तरह रखें, तो वो आपको बोझा नहीं लगेगी। क्योंकि हमें नहीं लगा बोझ। हम अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं पढ़ाई के लिए। क्या उसकी गारंटी होती है कि वो आपको बुढ़ापे में कमा के देगा या आपकी पूरी सेवा करेगा? कोई गारंटी नहीं। उसके बावजूद हम करते हैं। तो मेरा ये विचार है कि जब गौधन तो दे ही रहा है, वो तो हमसे कुछ ले ही नहीं रहा है। वो जितना हम करते हैं उससे कहीं अधिक हमको दे रहा है। वो हमें इतना सुख दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोच रही हूँ कि लोग वापस ऐसे जुड़ें, क्योंकि जो मन की शांति होती है, सुकून होता है, वो पैसों से नहीं मिलता है। और हमें गौवंश से वो चीज़ मिल रही है, तो हम उसमें पीछे क्यों हटें? बहुत से लोगों के पास है पर्याप्त जगह, जैसे गांव में। चलो शहरी क्षेत्र में जगह नहीं है, लेकिन गांव के क्षेत्र में बहुत है। लेकिन लोगों का रुझान हट गया। गांव क्षेत्र में भी लोग गौ पालन नहीं कर रहे। लोगों को सिर्फ वो बीमारी ले रहे हैं, केमिकल का दूध पी रहे हैं। और जबकि गौवंश तो अमृत जैसा वैज्ञानिक तकनीक से भी सिद्ध हो चुका है कि भारतीय देसी गाय का दूध कितना उत्तम है। तो वापस उसको अपने घर लेके आए और खुशहाली, ताकि भारत देश पूरा एकदम खुशहाल देश। जब बाहर के लोग मान रहे हैं तो हम यहाँ के लोग हैं, तो हम क्यों ना माने कि
कि हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है वो कितनी अच्छी है। हाँ। तो उससे ऑक्सीजन कितना होगा वायुमंडल में, तो कितना शुद्ध हो जाएगा अपना पर्यावरण। तो इसी तरह से मतलब जो भी गाय दे रही है वो बहुत कीमती चीज़ है, सोने से भी कीमती चीज़ है हमारे लिए। तो हमको तो लगता है गौवंश हमारे लिए बोझ नहीं है, लोग वापस जुड़ जाएं और जो हम सुख महसूस कर रहे हैं वो मतलब कहने मात्र से सुख नहीं होगा, आपको खुद का अनुभव कर। हम तो 24 घंटे ही इनके सानिध्य में ही रह रहे सही बात हैं, है। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज के अंदर भी आप लोगों ने सुना हो तो कि लोग जो है गाय को गले लगाने, हाँ। सुबह उठना गायों को गले लगाना। तो जब बाहर से आप सीख रहे हैं कि गायों को गले लगाना चाहिए पैसा दे के, हाँ। तो हमारे तो भारतीय संस्कृति में पहले से ही गौधन घर के अंदर ही है, तो उसको हमने दूर कर दिया है। तो हमें वापस कम से कम इधर रुझान होना चाहिए लोगों का। आप अगर स्वस्थ चाहते हो अपना, हाँ जी। आने वाले जो बच्चे स्वस्थ हों, तो कम से कम गौवंश घर में हो, ताकि आपके सोच, आपका विचार सब बढ़िया हो, कम से कम पॉजिटिव एनर्जी लेके ही रहें सब। तो हम बाहर क्यों ढूंढे खुशियाँ, खुशियाँ तो हमारे आसपास में ही है। सही बात है। हम इन गौवंश के लिए ही हम मकान भी सेल कर रहे हैं, ताकि हम इनको वो जगह दे पाएँ। हमारे पास तो है पर्याप्त जगह, सही बात है। तो कि गौवंश को थोड़ा खुला स्थान मिले। हमें नहीं पता था कि गौवंश बढ़ेगा और स्पेस कम होगा, तो पहले ये विचार नहीं था। हाँ। अब धीरे धीरे हमको पता चला है कि क्या क्या दिक्कत होती है, जगह कम है, तो उस हिसाब से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आजू बाजू के लोगों को भी दिक्कत है। और गौवंश भी पूरा खुल के जो हम उनको जो सुविधाएं देना चाहते हैं वो नहीं है उनके पास। हम उनको खाने पीने की तो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन हम जो उनका घूमने का स्थान था वो नहीं दे पा रहे। तो वैसे हैबिट हो गई इनकी, तो habit हो हाँ, गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी वो उछल कूद, वो मिट्टी में जो इनका पर्याप्त स्थान है उनको वो मिले, और इनको भी वो अनुभूति हो कि इनका स्थान कहाँ है और वो किस तरीके से होता है, खुला घूमना कूदना। तो हमें लगता है कि वो भी हमारे पास कैद में है। रखना चाहते हैं उसके ऊपर पाबंदी ना हो, हाँ। जो नहीं रखना चाहते वो कोई बात नहीं, लेकिन जो रख रहा है उसकी दिक्कत ना करें। जी जी। क्योंकि कानून ऐसे बहुत बेकार है कि पिछले साल हमारे भी गौवंश को घर से उठा के ले गए थे, अच्छा अच्छा। और लोगों ने जबरदस्ती उठवा दिया था। हाँ। और फिर सरकार को हमें वापस देना पड़ा, क्योंकि हमारी गाय हम बाहर नहीं खोलते, हाँ। और खूंटे से खोल के ले जाना कानून नहीं है। हाँ। लेकिन दादागिरी के तौर पे इस प्रशासन ने हमारी जबरदस्ती उठा ली थी। हाँ। और बहुत से गौवंश गौ सेवक जो भी थे सपोर्ट में आए, और ये यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए हमारा पेज था, और उस वजह से दबाव से सरकार को वापस देना पड़ा गौवंश एक मतलब सुरक्षित। कार खड़ी कर सकते हैं तो फिर गौवंश क्यों नहीं? वो तो जीता जागता एक जीव है, प्रकृति ने, भगवान ने बनाया, तो उसको भी वहाँ उस स्थान पर रहने का अधिकार है। सही बात है। तो हम लोग उनको क्यों हटाएं? जब कुत्तों के लिए रूल्स बनाए हैं सरकार ने कि डॉग जहाँ है जिस एरिया में, उसको वहाँ से नहीं उठाया जा सकता, पीटा के एक्ट के तरह, तो फिर गौवंश के लिए क्यों नहीं है ये कानून? गौवंश के लिए मतलब सरकार का रुझान क्यों नहीं है उस तरफ कि भाई गौवंश को भी सुरक्षित किया जाए, कि उसके लिए भी कुछ अच्छे कानून बने, वो सुरक्षित हो जाए। जीवन सबका बराबर चाहिए। कारों के लिए अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कहीं पे भी सड़कों पे खड़ी कर दी जाती है, घर के बाहर अगर 4-4 कारें खड़ी है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर घर के बाहर एक गौवंश भी या 2 गौवंश कोई रख रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पे रख रहा है, उसका पसंद है कि कार रखे या गाय रखे, वो उसकी चॉइस है। हाँ। तो हमें कार नहीं पसंद थी, हमें गौवंश पसंद था कि हम इसके लिए कुछ करें, और लोगों को अपनी पसंद है। हाँ। क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि धूप में भी, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है कि पेड़ होता है तो उस पेड़ की छाया में सब 4 व्हीलर रख देते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हाँ। और अब वो अगर कोई घूमता हुआ जीव, कुत्ता या गाय आए तो वो कहाँ बैठे? तो जो चीज़ चल फिर नहीं सकती है, निर्जीव है, उसके लिए लोग सोचते हैं उसको छाया में रख रहे हैं, और जो वृक्ष है उसकी छाया चलते फिरते जीव को उपलब्ध नहीं होता है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। लोग बहुत कह रही हूँ ना, बहुत लोगों को जलन होती है, लोगों गायों के विचार अच्छे नहीं है, देखना नहीं चाहते, दूध दही मक्खन घी तो लेना चाहते हैं प्योर। अब जैसे गाय ब्याती है तो बहुत से लोगों का रहता है कि अरे हमको प्योर दूध चाहिए हमारे बच्चों के लिए, प्योर घी चाहिए, प्योर घी चाहिए। अगर आपके पास है तो अरे एक गौवंश आप भी तो रखो। आप पैसा फेंकने के लिए तैयार है लेकिन उस गौवंश को देखना नहीं चाहते, ये आपकी मानसिकता अगर आप, तो थोड़ा विचार आता है कि मानसिकता लोगों की चेंज होनी चाहिए। आप अपने बच्चों का विचार करते हैं तो उस गौवंश का भी विचार कीजिए, क्योंकि वो भी तो गौ माता, क्योंकि दूध पिला रही है वो आपको, कभी ना कभी तो दूध घी दही इस्तेमाल किए हैं, किसी न किसी रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे
कैडबरी मिल्क के रूप में अगर कोई चॉकलेट भी खा रहा है तो वो भी दूध से ही बनी। तो मिल्क प्रोडक्ट इसलिए कि गौवंश का आप आदर करना शुरू करें, लोगों का वापस रुझान हो, गौवंश को वो सम्मान दे जो हमारे पूर्वजों ने उनको दिया था घर के अंदर। अभी लोग घिन करते हैं गायों से, जब मैं रहती हूँ तो मेरा अनुभव है हाँ। कि लोग घिन करते हैं, क्योंकि पास से निकलते हैं तो गौमूत्र, अरे बदबू मारता है, बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन अगर कोरोना आया है तो गौमूत्र पीने को तैयार है, हाँ, क्योंकि पिया भी, उसमें पिया डॉक्टर भी। ने बोल दिया है हाँ, कि कोरोना है और गौमूत्र से आप बच सकते हैं। तो उस वक्त लोग उस चीज़ को मांगने भी आते हैं। तो थोड़ा सा विचार आता है कि लोग अपनी मानसिकता सिर्फ अपने स्वार्थवश, हाँ, स्वार्थ इनका नहीं है तो गौमूत्र में इनको बदबू आती है, घिन आती है, लेकिन डॉक्टरों ने बोल दिया आप मर रहे हो और गौमूत्र पीजिए ठीक हो गौमूत्र पिला दो, जाएगी, पी तो ले। उसको मांगने के लिए भी आएंगे कि आप हमें दे तो दीजिए। छानेंगे भी नहीं कि हाँ। मैं बच जाऊंगे। और हवन के लिए अभी जो ऑक्सीजन का लेवल बोल रहे थे भाई कम हो रहा है और प्रदूषण बहुत हो रहा है, उसके लिए कंडे के लिए भी लोग आते थे कि हमें चाहिए, हमारे घर में शुद्धता करनी है, वातावरण में उससे बैक्टीरिया मरते हैं। तो जब आप ये चाहते हो तो फिर गौवंश को देखना क्यों नहीं चाहते, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं देखना चाहते? सही बात है। चीजें तो आप उपयोग knowledge करना आपको सब चाहते, है। हाँ उपयोग करना चाहते, गौवंश से दूर रहना चाहते। गौवंश जो भी दूध दही घी जो भी कंडे सब यूज करना चाहते हैं अपने अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन गौवंश से दूर रहना चाहते हैं।